व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज आज का वीडियो वो थोड़ा अलग है क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों मैं कोई भी डिवाइस को रिव्यू करने नहीं वाला हूँ, कोई भी स्मार्टफोन को रिव्यू करने नहीं वाला हूँ। यहाँ पर गाइज मैंने कुछ बहुत ही मेन पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वैसे गाइज ये पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि तकरीबन 3-3.5 साल से जो है ना दोस्तों मैं टेक्निकल वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। उसमें मैंने काफ़ी सारे डिवाइसेस को रिव्यू किया है, अनबॉक्सिंग की है। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या होता है कि हमें पता लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो गैजेट्स में कितनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ सही होनी चाहिए और क्या चीज़ गलत होनी चाहिए। तो इस हिसाब से एक फीडबैक वीडियो दोस्तों मेरा होगा ये ज़्यादातर जो कंपनीज मिड रेंज सेगमेंट में डिवाइस निकाल रही हैं उनके लिए। अब मिड रेंज दोस्तों मैंने इसलिए सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि जो ये मिड रेंज सेगमेंट है ये इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं ऑब्वियसली फ्लैगशिप लेवल की बात कर ही रहा हूँ जो 40,000 एंड अबव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपनीज उतना पैसा देगी तो आपको फिर ये सब फीचर्स देने चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादातर सिर्फ मिड रेंज सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर गाइज बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कंपनीज मिड रेंज सेगमेंट में नहीं देती है आज भी। मतलब अगर आप एज अ होल देखोगे तो नहीं देती है, इक्का दुक्का फोन्स में ऑब्वियसली आपको फीचर्स मिल जाएंगे लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं आते। तो यहाँ पर उन्हीं फीचर्स को दोस्तों मैंने लिस्ट बना के रखी है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वो है रिफ्रेश रेट को लेके। जी हाँ, आज के टाइम पे जो मिड रेंज सेगमेंट में डिवाइसेस है कंपनीज उसमें हाई रिफ्रेश रेट नहीं देती है। उसमें कंपनीज जो है ना वो स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देती है। तो अगर मैं आपको मिसाल दूंगा तो आप मेरी मिसाल ले लीजिए। मैं Vivo V20 यूज़ कर रहा हूँ और उसमें हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, उसमें आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि जो फ़ोन का कॉस्ट था वो अराउंड 25,000 का था। तो यहाँ पर गाइज जो रिफ्रेश रेट है मैंने इसको इसलिए चुना है क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ही जनरल और ट्रेंडिंग फीचर बन गया है ये। मतलब रिफ्रेश रेट बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अपने मोबाइल के डिस्प्ले को और ज़्यादा इन्हांस करना है, तो आपका एक्सपीरियंस उसमें जो है ना दोस्तों वो बहुत अच्छा होता है। भले ही आप उसमें कोई कंटेंट इंजॉय कर रहे हो या भले ही आप उसमें गेमिंग कर रहे हो, इन सारी चीज़ों के लिए रिफ्रेश रेट जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर कंपनीज को बाय डिफॉल्ट 90 हर्ट्ज या तो फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना चाहिए। कंपनीज को अब 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को बस अभी खत्म ही कर देना चाहिए, खास तौर से मिड रेंज डिवाइसेस में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो वहाँ पर जो डिवाइसेस निकलते थे स्टार्टिंग में उसमें कैमराज नहीं होते थे, कीपैड वाले डिवाइसेस होते थे और कैमराज नहीं होते थे। लेकिन नोकिया की जब सिम्बियन सीरीज आई तो नोकिया ने सबसे पहले उसमें कैमराज देना शुरू किया। ऑब्वियसली वो VGA कैमराज होते थे, एकदम स्टार्टिंग लेवल के कैमराज होते थे। अब नोकिया के जो फोन आए थे 3660, 3610 ऐसे कुछ फोन थे शायद, उसमें नोकिया ने सबसे पहले VGA कैमरा दिया। उसके बाद से जब डिवाइसेस लॉन्च होने लगे तो वो फोन में कैमरा एक तरीके का ट्रेंड बन गया, जहां पर पब्लिक की रिक्वायरमेंट हो गई कि अब फोन में हमें कैमरा चाहिए। तो इसलिए कंपनी ने फोन में कैमरा देना शुरू कर दिया। भले वो कोई भी फोन निकलता है लेकिन वो कैमरे के साथ में निकलने लगा। तो इसी हिसाब से गाइस जो रिफ्रेश रेट है ये आज के टाइम पे ट्रेंड बन चुका है एक डिस्प्ले एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। तो ये आज के टाइम पे रिफ्रेश रेट बाय डिफॉल्ट कंपनी को दे देना चाहिए मिड रेंज सेगमेंट में। अब दोस्तों जो दूसरे फीचर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है कैमरा सेक्शन को लेके। तो यहाँ पर गाइस मैं सबसे पहली चीज आपको बता देता हूँ कि क्वाड सेटअप जो है ना दोस्तों वो मिलना चाहिए हमें कंपनी की तरफ से। वैसे अगर कंपनी ट्रिपल सेटअप भी दे रही है और उसमें मैक्रो लेंस इंटीग्रेटेड आ जाता है तो वो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर गाइस जो सेकेंडरी लेंस आपको मिलता है जिसको हम अल्ट्रा वाइड लेंस भी बोलते हैं, वो मिड रेंज सेगमेंट में कंपनीज बहुत ज्यादा मतलब डिवाइसेस ऐसे हैं जहां पर हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है। वहीं पर गाइस हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी को अब बाय डिफॉल्ट 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस कर देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए गाइस मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अल्ट्रा वाइड लेंस की जो यूज है आज के टाइम पे वो मेन लेंस के बराबर है। अब अगर आप कोई भी पार्टी या फंक्शन में कहीं पर भी जाओगे तो वहां पर आप देखेंगे ज्यादातर जो है ना वो अल्ट्रा वाइड लेंस यूज होता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादातर जो एरिया ऑब्वियसली कवर करता है, आपको तो मालूम ही अल्ट्रा वाइड लेंस का जो क्या काम होता है, वो ज्यादातर एरिया जो है ना वो कवर करता है और उसके बाद में उससे इमेज जो है ना वो बहुत अच्छी भी दिखती है। तो इस हिसाब से गाइज मैं आपसे ये बोल सकूंगा कि 50% अगर मेन कैमरे का यूज है तो 50% फिर अल्ट्रा वाइड लेंस का भी जो है ना वो यूज होता है। तो इस हिसाब से अल्ट्रा वाइड लेंस अगर कंपनी 16 मेगापिक्सल में अबव दे मिड रेंज सेगमेंट में तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वहीं पर मेन कैमरा तो मिलता है ये 64 मेगापिक्सल का, तो ऑब्वियसली वहां पर कोई जैसा कुछ इशू नहीं है। और साथ ही में गाइस कैमरे के हिसाब से जो रिकॉर्डिंग इसमें हमें मिलनी चाहिए वो 4K 30 एंड 60 FPS पे मिलनी चाहिए और 1080p रिकॉर्डिंग मिनिमम 30 एंड 60 FPS पे मिलनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे मिड रेंज सेगमेंट में ऐसे बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप 30 FPS पे ही कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस देखिए बताने की बात तो है नहीं
अगर आप वीडियो निकालोगे तो उसमें फ्रेम रेट जो है ना वो बहुत मैटर करता है आज के टाइम पे, क्योंकि फ्रेम रेट से जो क्लैरिटी आती है निकल के वो बहुत ही अमेजिंग होती है और ऑब्वियसली उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर गाइज हाई फ्रेम रेट भी कैमरे में मिलना चाहिए। फाइनली गाइज जो तीसरी चीज मैंने नोट करी है वो है बैटरी के सेक्शन में। तो यहाँ पर गाइज मिड रेंज सेगमेंट में कंपनीज को मिनिमम 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देनी चाहिए, जिसको एटलीस्ट 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए। ये चीज जो ना दोस्तों वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ज्यादातर डिवाइसेस ऐसे हैं मिड रेंज सेगमेंट में जहां पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। एक टाइम पे 4000 mAh की बैटरी अच्छी थी मानता हूं, लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों 4000 mAh की बैटरी इतनी अच्छी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस एक डिवाइस में मिलते हैं हमें, उसको हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर बैटरी जो है ना वो हाई कैपेसिटी वाली बैटरी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि स्पेसिफिकेशंस तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बैटरी आपके पास में हाई कैपेसिटी वाली नहीं है, तो उसके बाद में आपका मोबाइल जो है ना काफ़ी जल्दी जो है ना डिस्चार्ज होता रहेगा और इस चीज़ से जो ना दोस्तों एक यूज़र को बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो इसलिए गाइज यहाँ पर 4500 की बैटरी तो कंपनीज को देनी चाहिए और साथ में मिनिमम 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर कंपनीज 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग देती है, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देती है अपने मिड रेंज डिवाइसेस में, वो एकदम गलत चीज है। तो 4000 mAh की बैटरी होती है, उसके बाद 15 या 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देती है। अगर 15 या 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देनी भी है तो जो बैटरी कैपेसिटी है वो एटलीस्ट 5000 mAh की होनी चाहिए। तो गाइस ये तो था मेरा एक एनालिसिस वीडियो। यहाँ पर मैंने 2-3 पॉइंट्स और बहुत ही अहम पॉइंट्स निकाल के आपके सामने रखे कि मिड रेंज सेगमेंट में जो स्मार्टफोन कंपनीज है, भले वो कोई भी कंपनीज हो, सैमसंग हो, वीवो हो, रेडमी हो, रियलमी हो, किसी भी कंपनी को ले लो, अगर वो मिड रेंज सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें ये फीचर्स होने ही चाहिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पर आप एक यूजर हो तो आप शायद ये बोलो कि भाई ये सब फीचर्स अगर कंपनी अपने एक डिवाइस में दे देगी तो फिर उसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो गाइज मेरे हिसाब से अगर लॉजिकली आप देखोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फीचर्स है वो इतने ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन एकदम से ज्यादा आ जाएगा फर्क, वो मेरे हिसाब से दोस्तों मानने वाली बात ऐसी है नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली जो रिफ्रेश रेट है वो आपको सॉफ्टवेयर बेस मिल जाता है और रिफ्रेश रेट को हैंडल करने के लिए जो आपका हार्डवेयर है वो अच्छा होना चाहिए। और मिड रेंज सेगमेंट में गाइस हार्डवेयर के हिसाब से तो उतनी शिकायत है नहीं, क्योंकि हार्डवेयर उनका अच्छा ही रहता है मिड रेंज सेगमेंट में ज्यादातर आप देखोगे तो। वहीं पर गाइस बैटरी को ऑब्वियसली इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ने गाइस एक इंप्रूव्ड बैटरी दी है अपने मिड रेंज सेगमेंट डिवाइसेस में। तो गाइस ये बहुत ही जरूरी चीज थी, बहुत ही जरूरी पॉइंट्स थे जो आपके सामने रखना चाहता था मैं। वैसे गाइस आप हेल्प कर सकते हो प्लीज कंपनी को ये सब चीज नोटिफाई करने के लिए। आप जहां पर भी आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है तो वहां पर आप वीडियो को टैग कर सकते हो, तो इससे क्या हमारी भी हेल्प हो जाएगी और ऑब्वियसली कंपनी की तरफ एक फीडबैक भी चला जाएगा अगर आप चाहो तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी कुछ एनालिसिस वीडियो हमारे चैनल पे आनी होगी तो वो डेफिनेटली आ जाएगी। वैसे आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशंस को आप ऑल पे रखना। खाली सब्सक्राइब करके कुछ मतलब नहीं यार, क्योंकि नोटिफिकेशंस आते नहीं फिर आप वीडियो देख नहीं पाते हो, तो इसलिए बेल नोटिफिकेशंस को खास तौर से ऑल पे रखिए। और बस शेयर, देखिए ये वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फीडबैक वीडियो है जो कंपनीज तक जानी चाहिए, एटलीस्ट उनके पास में ये फीडबैक होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा अकेले का फीडबैक रहेगा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया रहेगा, लेकिन हो सकता है कि शायद जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं वो कुछ न्यू पॉइंट्स हो, कुछ इसमें लॉजिकल पॉइंट्स इंक्लूडेड हो, तो इसलिए गाइस शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।